हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय सिंह तोमर और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मोटिवेशनल सीरीज़ का एक और लेक्चर। एंड द टॉपिक इज़ कंपैरिजन। मनुष्य का, हर एक व्यक्ति का एक नॉर्मल सा बिहेवियर होता है कंपेयर करने का। वो दूसरों से हमेशा जो है क्या करता है, कंपैरिजन करता है। आपने देखा होगा सोसाइटी में एक दूसरे से कंपैरिजन होता है, पड़ोसी पड़ोसी से करता है, स्टूडेंट एक दूसरे से कंपेयर करते हैं मार्क्स के लिए, ग्रेड्स के लिए। सो एक नॉर्मल सा बिहेवियर है कंपेयर करने का दूसरों के साथ। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम पहले एक स्टोरी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड द स्टोरी इज अबाउट अ लेबर पर्सन। एक मजदूर व्यक्ति होता है, उसका नॉर्मल सा रूटीन होता है। वो सुबह उठता है, अपने औजार जो भी छीनी हथौड़े वगैरह होते हैं वह उठाता है और एक पहाड़ पर जाकर पत्थर तोड़ता है। तो बेसिकली जो रूटीन है मजदूर का वो क्या है, पहाड़ तोड़ना, पहाड़ों के पत्थर तोड़ना, ये उसका डेली रूटीन होता है। वो सुबह उठता है, काम पर जाता है, छीनी हथौड़े लेकर, छीनी हथौड़े मारकर जो है पत्थर तोड़ता है और वापस आता है, खाना खाता है और सो जाता है। इस तरीके से जो है उसका एक डेली रूटीन रहता है और इसी को फॉलो करता है। अब एक दिन उसको किसी काम से जो है बाजार मार्केट जाना होता है, शहर जाना होता है। तो वो देखता है कि यार उसकी जो लाइफ थी इससे कई ज़्यादा गुना बेहतर लाइफ, या उसके नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सक्सेसफुल पर्सन्स की लाइफ जो है शहर में है। शहरों में जो है आलीशान बंगलोज बने हुए हैं, आलीशान लग्जरी गाड़ियां हैं, उसमें नौकर चाकर है ना। फिर आगे जाता है तो वो देखता है कि उसकी नेता की एक रैली होती है, वहाँ पर बहुत हजारों लोग उसकी भीड़ को जो है उसको सुन रहे हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो है कॉम्प्लेक्सिटी आती है, हीन भावना आती है कि एक मैं हूँ जिसका एक नॉर्मल सा डेली रूटीन है और उसी से वो जो है जीवन यापन करता था। वो भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो है सफिशिएंट नहीं था कहीं ना उसके फैमिली को सर्व करने के लिए। और एक तरफ जो है और भी पावरफुल लोग हैं कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छी और आलीशान लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब शाम को वो जो है मार्केट से आता है, शहर से आता है, खाना खाता है, ठीक है। और ये सारी बातें जो है उसके माइंड में चल रही हैं, ये सारी चीज़ें उसको विचार बार बार आ रहे हैं कि यार कैसी लाइफ और किस तरीके से होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में एक चाह आ गई कि यार मैं और ज़्यादा पावरफुल बनूं, पावर से ज़्यादा पावरफुल बनता जाऊं, मैं सक्सेसफुल बनता जाऊं इस तरीके से। और इसी विचार को करते करते वह क्या करता है, सो जाता है। अब जनरली होता है ना कि हमारे माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस चलता होता है, जो भी विचार चलते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कई बार ड्रीम आते हैं। तो ऐसा ही उसको एक ड्रीम आया। अब उसको ड्रीम क्या आया कि वो जा रहा है, चलते चलते उसको एक बहुत आलीशान जो है बंगलो दिखा। बंगलो में बहुत अच्छी जो है लग्जरी कार दिखी और नौकर चाकर लगे हुए हैं। तो वो विश करता है यार काश ऐसा बंगला मेरा होता, यह सब कुछ मेरा होता, मैं भी इतना पावरफुल और सक्सेसफुल होता। अब वो विश करता है, अब सपना है, ड्रीम है, तो वो उसका पूरा हो जाता है। नाउ ही बिकेम द ओनर ऑफ दैट बंगलो, कार और नौकर चाकर हो जाता है, वो बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल बन जाता है। ठीक है। अब वो इसमें अपनी लाइफ व्यतीत करने लगा, ये सपना चल रहा है ना, ये ड्रीम चल रहा है। अब उसको आगे ख्याल आता है कि यार काश मैं वो बड़ा जो है रिच पर्सन, जो लीडर होता है, बड़ा नेता होता है, जिसके हजारों फॉलोअर हैं, वो होता तो सब लोग उसकी बात मानते, उसका बहुत बड़ा स्टेटस होता, रुतबा होता सोसाइटी में, काश में वो होता। तो इस तरीके से वो जो है वो लीडर बन जाता है, उसके हजारों फॉलोअर होते हैं, सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके से उसको जो पावर चाहिए होती है, जो सक्सेस चाहिए होती है, वो मिल जाती है। लेकिन अभी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो व्यक्ति जो है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। अब वो चाहता है कि यार वो कुछ ना कुछ ऐसा सुपर पावर बन जाए। क्या बन जाए, सुपर पावर बन जाए। तो उसके मन में अचानक से ख्याल आता है कि यार सन को देखिए कितना द सुपर पावर है, सन, सूरज, जो पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को जो है क्या करता है, रोशन करता है। और इस तरीके से जो है तो वो सोचता है कि यार काश में क्या होता, सन होता, सूरज होता। तो अब वो भी बन जाता है, वो उसकी विश जो है क्या हो जाती है, ड्रीम में पूरी होने लग जाती है और वो ड्रीम देख रहा है। ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा फील क्या करता है, सेटिस्फाइड फील करता है, हैप्पी फील करता है कि नाउ आई बिकम द सुपर पावर, द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गया हूँ मैं सूरज बन गया हूँ। अब होता है कि अचानक से कुछ घने बादल आते हैं और सूरज को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। दैट मीन्स जो सूरज की जो रोशनी है वो क्या हो जाती है, अब डिमिनिश हो जाती है, डल हो जाती है। तो अब उसको क्या रियलाइज होता है, यार सूरज भी जो है कहीं ना कहीं सुपर पावर नहीं है, उससे ज़्यादा पावरफुल तो कौन है, क्लाउड्स हैं, बादल हैं। अब उसके मन में डिजायर आती है, विश आती है, यार काश मैं ये बादल होता। वो बादल भी बन जाता है, उसकी विश जो है क्या हो रही है, वन बाय वन पूरी होती जा रही है। अब वो जो है क्या बन गया, बादल बन गया। अब वो रियलाइज करता है कि नाउ आई बिकेम द सुपर पावर, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। अब अचानक से क्या होता है, वो बादलों को एक तेज हवा का झोंका आता है, एक तूफान जैसा आता है और वह उड़ा ले जाता है।
अब उसको वापस से रियलाइज होता है यार बादल भी सुपर पावर नहीं है, इससे ज़्यादा पावरफुल तो कौन है, वह एयर है, वह वायु है, वह हवा है। नाउ ही वांट टू बिकम दैट एयर। अब वो क्या बनना चाहता है, वह वायु, वह हवा का झोंका बनना चाहता है, क्योंकि उसके मन में क्या है बार बार कि वह सुपर पावर बनना चाहता है। तो अब वो विश मांगता है और वो वायु बन जाता है। अब वो क्या बन गया है, हवा बन गया है। अब हवा बन गया, वो मन चाहे जहाँ बहता है बहुत अच्छे से जो है वो उसको एंजॉय कर रहा है। अब वो देखता है कि वो बह रहा है लेकिन एक पहाड़ से जाकर जो है हवा क्या हो जाती है, टकरा जाती है। दैट मीन्स अब उसको रियलाइज होता है कि वो पहाड़ जो है, जो माउंटेन है, वह हवा से भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावरफुल है। तो अब वो क्या बनना चाहता है, वो माउंटेन बनना चाहता है, वो पहाड़ बनना चाहता है। वो विश मांगता है और वो पहाड़ भी बन जाता है। नाउ ही बिकम वेरी वेरी हैप्पी कि यार अब मैं जो सबसे पावरफुल बन गया हूँ, और वो एंजॉय करने लगता है। अब क्या होता है, अचानक से उसके शरीर में क्या होने लगते हैं, दर्द होने लगते हैं। दर्द जगह जगह क्या होने लगता है, उसको कुछ चुभने लगता है, उसको दर्द होने लगता है। ही रियलाइजेज दैट कि उसके शरीर पर कोई छीनी हथौड़े से क्या कर रहा है, वार कर रहा है। वो पहाड़ बन चुका है, अब उस पहाड़ पर वार कर रहा है, कोई बार बार चोट कर रहा है छीनी हथौड़े से। अब दर्द के मारे उसका जो सपना होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूटते से ही जो है वो एकदम से जाग उठता है हड़बड़ाहट में, और वो देखता है सामने उसके एक आईना है। वो रियलाइज करता है कि ये सारी चीज़ें जो भी हुई वो काय में हुई हैं, एक सपने में हुई हैं, ड्रीम में हुई हैं। और फाइनली वो देखता है कि वो चीनी हथौड़े जो उस पहाड़ पर चला रहा है वो व्यक्ति जो है सबसे पावरफुल है, क्योंकि पहाड़ को भी दर्द देने वाला कौन है, वो चीनी हथौड़े मारने वाला वह मजदूर। और वो देखता है, वो रियलाइज करता है कि वो मजदूर कौन है, वह स्वयं था। एक्चुअली उस मजदूर की दिनचर्या तो थी कि वह सुबह उठता था, छीनी हथौड़े अपने जितने भी औजार थे वो उठाता था और पहाड़ पर चढ़ के पहाड़ तोड़ता था, पत्थरों को तोड़ता था। सो अब उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल और सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई व्यक्ति है तो वह स्वयं है, वह स्वयं है। तो एक तो ये कहानी हो गई। अब हमें थोड़ा सा इसको कनेक्ट करते हैं। आप सोचिए, आप देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति अगर दूसरों से कंपेयर करेगा तो उसको क्या होगा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे से कंपैरिजन कर रहा है, तो अगर वो दूसरा व्यक्ति उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो उसको क्या होगा, डिमोटिवेशन होगा। एक तरफ अगर उससे ज़्यादा कोई स्ट्रांग है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको क्या होगा, डिमोटिवेशन होगा। लेकिन अगर दूसरे से जिससे वो कंपेयर कर रहा है, वो सामने वाला व्यक्ति अगर उससे कमतर है, उससे लो है, लो क्वालिटीज वाला है, लो पावरफुल है, लो सक्सेसफुल है, लेस सक्सेसफुल है, तो फिर उसको क्या हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस। अब किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में, उसके जीवन में एक तो ओवर कॉन्फिडेंस हो या फिर डीमोटिवेशन हो, दोनों ही क्या है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो कहानी का सार यह है माय डियर फ्रेंड्स कि हमें कभी भी किसी से भी, दूसरों से भी कंपैरिजन या तुलना नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, एक्चुअली व्यक्ति को स्वयं से कंपैरिजन करना चाहिए। यदि व्यक्ति खुद से ही कंपैरिजन करने लग जाए तो इससे बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंपैरिजन डेफिनेटली कहीं ना कहीं लीड करता है प्रोग्रेस को, लेकिन वो कंपैरिजन दूसरों से ना होकर स्वयं से होना चाहिए। आज हम जिस लेवल पर हैं उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पर, बेहतर लेवल पर पहुंचने के लिए हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए। तो इसलिए हमेशा व्यक्ति को स्वयं से ही क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि जब आप स्वयं से कंपेयर करोगे तो आप नए रिकॉर्ड सेट कर सकते हो, लेकिन आप जब दूसरों से कंपेयर करोगे तो आप क्या कर सकते हो, जिस लेवल तक वो है वहीं तक पहुंच सकते हो, लेकिन नए लेवल रिकॉर्ड सेट नहीं कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर जी, जब सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज बनाए थे तो उससे पहले तो किसी ने बनाए नहीं थे। तो अगर वो किसी और को कंपेयर करते तो वो उतना ही अचीव कर सकते थे जितना किसी और ने अचीव किया है, नया कुछ भी अचीव नहीं कर सकते थे। हुसैन बोल्ट बेस्ट एग्जांपल, जब उन्होंने 100 मीटर्स में 9 सेकंड का जो है रिकॉर्ड सेट किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, हालांकि वो भी टूट गया है। तो अगर वो किसी और को कंपेयर करते तो वहीं तक पहुंचते, वही अचीव कर सकते थे, वही रिकॉर्ड सेट कर सकते थे जो किसी और ने कर रखा हो। लेकिन अगर आपको लाइफ में नए रिकॉर्ड सेट करना है, नया अचीवमेंट पाना है माय डियर फ्रेंड, तो हमेशा खुद से कंपेयर कीजिए। आज आप जो भी लेवल पर हैं उससे बेहतर के लिए ट्राई कीजिए, हमेशा उससे बेहतर के लिए, हमेशा उससे बेहतर के लिए। एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत ज़्यादा ऊपर और सक्सेसफुल पहुंच सके होंगे। आई होप आपको ये स्टोरी के माध्यम से समझ में आया होगा कि कंपैरिजन जो है दूसरों से ना करके स्वयं से करिए। दैट लीड्स टू प्रोग्रेस, दैट लीड्स टू न्यू हाइट्स।
तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और इस स्टोरी को आप अपने फ्रेंड नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू। अपना बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद। बाय बाय।